हमारे बाजार के साथियों आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार में जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली। इसी सिचुएशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में इजाफे का फैसला, और ये फैसला जल्द मुतवक्के। बाजार का मुस्तकबिल क्या रहेगा, और ये मीटिंग एक इमरजेंसी मीटिंग रहेगी। आज के दिन पाकिस्तान के शेयर बाजार का हमने एक नया रुख देखा, जिसकी तौक़ुआत काफी हद तक कल के सेशन में जो कि आपके साथ था उसमें हो चली थी हमें। इसी असना में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक नया रुख बाजार को देने की पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। जंग और तेल, ये तमाम खबरें अब आज के दिन बैकफुट पर रही, जहां पर नया उफ्क अब बाजार में शरह सूद का वो फैसला जहां पर 100 बेसिस पॉइंट्स की कम से कम इजाफा मुतवक्के है, और ये इजाफा किसी भी वक्त मुतवक्के रह सकता है। किसी इमरजेंसी मीटिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को बढ़ा सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी लेटेस्ट जो ट्रेजरी यील्ड्स थी टी बिल्स की, उनमें इजाफा देखा गया मंडे का ऑक्शन, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, और ये बड़ा इजाफा है पिछले 1 साल और 6 महीने के टाइम के दौरान में ट्रेजरी बिल्स में। पिछले ऑक्शन में आपको याद होगा ऑलमोस्ट 50 बेसिस का इजाफा देखा गया था, और उस इजाफे के बाद ऑलमोस्ट रेट्स काफी ऊपर आ गए थे। जो शरह सूद का रेट है 10.5% का, और ट्रेजरी बिल्स का जो लेटेस्ट ऑक्शन रहा वहां पर 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 1 महीने की टेन्योर का अब जो रेट है वो ऑलमोस्ट 11.47% पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट 1% का गैप है इस यील्ड्स में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरह सूद के रेट्स में। 3 महीने 11.5% का, 6 महीने का बिल और उस पे यील्ड्स 11.5%, यही 11.5% ऑलमोस्ट 12 महीने की टेन्योर पर मौजूद है। 1 महीने की जो टेन्योर है, सबसे बढ़कर इस ऑक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो उसका रेट ऑलमोस्ट 11.5% है, जो कि 1% का गैप दिखा रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म है, सबसे मिनिमम है, और किसी भी वक्त मोस्ट लाइकली ईद के बाद शरह सूद का फैसला मुतवक्के है। और ऐसे में इन्फ्लेशन कंसर्न है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के बढ़ने की नतीजे में, और उसकी वजह से मरकजी बैंक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाने के लिए मजबूर होता हुआ दिख रहा है। इंपैक्ट क्या रहेगा? सबसे बढ़कर हमारा जो 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 मेन नुक्ता है वो ये है कि बाजार पर इसका इंपैक्ट क्या रहेगा। 1% का मिनिमम इंपैक्ट है फिल वक्त जहां पर बाजार अभी खड़ा है वहां पर, और उसके साथ 1% या फिर 2% या मैक्सिमम 3% का इजाफा होता है आने वाले महीनों में, तो उसका इंपैक्ट कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है। बाजार में एडजस्टेबल है, लेकिन उससे लंबा अगर खींचता है शरह सूद को मरकजी बैंक, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और ऐसे में जहां पर आज बाजार की तमाम नजर एक बड़ी डेवलपमेंट रही ओवरसोल्ड कंडीशंस में, वो रिव्यू मांगा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के T+1 मैकेनिज्म से दोबारा बैक टू T+2 सेटलमेंट का जो नफाज है उसके लिए वो रिव्यू करेगा, और जिसके चांसेस ज्यादा है कि बहाल कर देगा T+2 सेटलमेंट का जो मैकेनिज्म था उसको। काफी बेहतर आज बाजार ने लिया, पॉजिटिव ट्रिगर रहा बाजार के लिए, और ऐसे में बाजार का डाटा काफी बेहतर देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड आज बाजार के हुजम में इजाफा रहा। 100x को या पूरे बाजार का आज का वॉल्यूम्स 50 करोड़ शेयर से तजावज किया। 31% से ज्यादा का इजाफा डे ऑन डे बेसिस पर। 28.8 अरब रुपए की टोटल मालियत रही आज के 50 करोड़ शेयर से ज्यादा के इस काम की।
2,80,164 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 2,44,923 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड हमें फैलाव देखा गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स हों, वॉल्यूम्स हों या फिर नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स हों, इन तीनों फ्रंट पर 483 स्टॉक्स में टोटल आज कारोबार हुआ 475 के मुकाबले में, और 100x का आज का वॉल्यूम्स 14.5 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 21.3 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचा। 91 स्टॉक्स में इजाफा, 7 में कमी, और इसके साथ साथ एक स्टॉक अनचेंज आज देखा गया। ऐसी सिचुएशन में जहां हम बाजार की आउटलुक को लेंगे और इसी असना में अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग देखी गई, पैनिक बाइंग थी सिवाय मिसलिनियस सेक्टर जिसने कि 3 पॉइंट्स को नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद दूसरा और कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया हो। बैंक्स, E&P, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर, OMCs, IT या फिर दूसरे सेक्टर जैसे कि ऑटोस, रिफाइनरीज और उसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर ने आज मुस्बत रुझान दिया। बाजार की आउटलुक और उससे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे शरह सूद की, उसके हवाले से मजमूई तौर पर जो आलमी क्रूड ऑयल की जो रिडक्शन है वो ऑलमोस्ट 8 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कमी हुई है। हालिया दिनों में 98.8 मिलियन बैरल्स पर डे पर पहुंच गई है। इस 8 मिलियन बैरल्स पर डे की रिडक्शन के बाद टोटल सप्लाई, और ये लोएस्ट है ऑलमोस्ट मार्च 2022 के मुकाबले में। बाजार के आउटलुक को अगर हम देखें तो सिर्फ एक दिन बाकी है ईद की लंबी छुट्टियों से पहले बाजार का, और ऐसे में जहां पर बाजार ने आज एक बुलिश ब्रेकआउट दिया डाउन चैनल फॉर्मेशन से, उसको आज ब्रेकआउट किया। अब बाजार की नजर ऑलमोस्ट अगला लेवल जो कि 1,56,744 पॉइंट्स का है, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेवल है, उसकी जानब है। और ऐसे में बाय पैनिक हम देख सकते हैं बाजार में, जिस तरह के आज देखा गया, कल उसका रुझान थोड़ा सा कम मतवक्की है चूंकि आखिरी दिन है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी रहेगी, लेकिन इस छुट्टियों के बाद बाजार की बेहतरी के चांसेस काफी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इनकेस कि कोई लंबी यहां पर तेजी ना हो, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस को $100 से नीचे काफी एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट कंडीशंस। तो ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स, सिलेक्टिव स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तमाम अक्रॉस द सेक्टर्स में, बैंक्स, E&P, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर, इन तमाम में उनके चांसेस काफी बढ़ गए हैं। जैसे कि HBL आज कम परफॉर्म किया, तो मोस्ट प्रोबेबली कल उसका दिन होगा। जिस स्टॉक ने आज कम परफॉर्म किया उसकी बारी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।